राधे राधे। दोस्तों, आज हम करेंगे बातें श्री वृंदावन धाम की, छोटी छोटी मगर बड़े काम की। सबसे पहले बात करते हैं वृंदावन आने के लिए कौन से दिन सबसे अच्छे हैं। वैसे तो अगर ठाकुर जी के चरणों में अटूट श्रद्धा है या प्रेम है तो फिर बाकी सब चीजें बेमानी है। जब भी मन के तार खनखनाए आप दौड़े चले आएंगे ही। पर बात करते हैं उनकी जिन्हें इस अवस्था में पहुंचने में अभी थोड़ा समय लगेगा। तो सबसे अच्छा समय है अक्टूबर और नवंबर, या फिर 15 दिसंबर तक का, और उधर 15 फरवरी से लगभग 15 अप्रैल तक का। अगर आप बाकी महीनों में वृंदावन आते हैं तो जबरदस्त गर्मी या सर्दी के लिए तैयार रहें, क्योंकि दोनों ही खूब जोर से पड़ती हैं यहाँ। कहीं ऐसा ना हो कि भावुकता में बहकर इन महीनों में आ तो गए और फिर उल्टे पैर वापस घर को जाना पड़ा। तो सोच समझकर प्लान कीजिएगा। सर्दी से तो फिर भी इंतजाम हो जाता है बचाव का, पर गर्मी बर्दाश्त से बाहर की रहती है। वैसे कभी सर्दी में आने का प्रोग्राम बने तो घर से ऊनी मोजे साथ लेकर आएं, क्योंकि मंदिरों में आप जूता पहनकर नहीं घूम सकते। और या फिर अपने मोजों के नीचे कुछ रैक्सिन या पैडिंग करके आएं, अथवा प्रेम मंदिर में एक स्टॉल है जहां बनी बनाई ऐसी जुराबें मिलती हैं जो पैरों को नीचे से गर्म रखती हैं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि वृंदावन एंट्री के 2 मेन रास्ते हैं। अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे से आते हैं तो पागल बाबा मंदिर के पास आपको पुलिस बैरिकेडिंग मिल सकती है, और अगर जीटी रोड से एंटर करते हैं छठीकरा होकर तो रुक्मणी विहार के पास पुलिस बैरिकेडिंग मिल सकती है। शनिवार और रविवार को या गेजेटेड हॉलिडे वाले दिन अथवा त्योहारों के दिनों में यहाँ पूरा दिन बैरिकेडिंग रहती है, यानी आपकी गाड़ी इससे आगे नहीं जा सकती। पुलिस वाले दोनों ही जगह आपकी गाड़ी को पार्किंग में डाइवर्ट कर देते हैं, जहां से फिर आपको टमटम के द्वारा शहर में अंदर जाने का एक ही रास्ता बचता है, और या फिर पैदल। तो इन दिनों अगर आप वृंदावन आते हैं तो गाड़ी का मोह त्याग भी थोड़ा करना पड़ सकता है। और वैसे भी वृंदावन में ट्रैफिक जाम्स लगना एक आम बात है। ऐसे में गाड़ी से अंदर घूमना थोड़ा दिक्कत दे सकता है। अगर आप वृंदावन में अंदर कहीं धर्मशाला में रुके हों तो फिर गाड़ी रात को 9 बजे के बाद ही पार्किंग से निकालकर अंदर अपने स्थान पर ले जा सकते हैं। इसलिए हम आपको यही राय देंगे कि वृंदावन अगर पर्सनल कार से आ रहे हैं तो फ्राइडे को ही आ जाएं। वैसे मंडे टू फ्राइडे भी यहाँ बैरिकेडिंग रहती है, लेकिन वो पूरा दिन ना होकर सुबह 8 बजे से 12 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक ही रहती है, क्योंकि ज्यादातर मंदिरों के खुलने का यही समय है। वैसे अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे से आते हैं या फिर मथुरा से आते हैं टुवर्ड्स पागल बाबा मंदिर, तो उसके पास की बैरिकेडिंग में थोड़ी ढिलाई भी दी जाती है। अगर भीड़ कम हो तो इसे खोल भी दिया जाता है समय समय पर। लेकिन छठीकरा से वृंदावन एंटर करने पर रुक्मणी विहार के पास जो बैरिकेड है वहाँ टाइम के अनुसार सख्ती रहती है। तीसरी जरूरी बात ये कि अपनी एक आईडी जरूर साथ रखें, क्योंकि कमरा बुक करने पर आपको अपनी आईडी दिखानी होगी। और उससे भी जरूरी बात ये कि गोल्ड या कीमती जेवर पहनकर ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर बिल्कुल न जाएं, क्योंकि कुछ लोग आपकी इसी गलती का इंतजार करते हैं और चेन स्नैचिंग या पिक पॉकेटिंग यानी कि बटुआ मारने की घटनाएं भी यहाँ आपको देखने सुनने को मिलेंगी। सो प्लीज टेक केयर। एक जरूरी बात और, अगर आप चश्मा पहनते हैं तो प्लीज वृंदावन के बाजार, गलियों या मंदिरों में घूमते हुए इन्हें बिल्कुल ना पहने, क्योंकि यहाँ बंदरों की पूरी फौज है जो सबसे पहले आप ही के कंधे पर बैठकर कब बड़े आराम से आपका चश्मा लेकर रफू चक्कर हो गई ये आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। और बहनें भी पर्स टांग कर चलने को अवॉइड करें, क्योंकि बंदर इन्हें भी लेकर अक्सर भाग जाते हैं। और एक बार आपका चश्मा या पर्स इन बदमाशों के हाथ लग गया तो फिर आप कितनी कोशिश करेंगे वापस पाने की, सब बेकार। वैसे आजकल यहाँ पर एक ट्रेंड चल रहा है, और वो ये कि फ्रूटी अगर इन्हें दो तो ये चश्मा छोड़ देते हैं, या फिर कोई खाने का सामान भी इनकी तरफ फेंको तो ये आप पर कृपा करके आपका चश्मा वापस दे सकते हैं। पर साहब, ये तो इनके मूड पर डिपेंड करता है। कई बार तो चश्मे को तोड़ भी डालते हैं ये बदमाश।
So keep an extra specs with you always. एक बात और, अगर कभी बंदर का बच्चा किसी कारण से चीख या रो रहा हो तो आप उसके पास बिल्कुल भी ना जाएं, बल्कि वहां से दूर हट जाएं, क्योंकि ऐसे में मेल मंकी के काटने की संभावना ज्यादा रहती है। शायद वो आप ही को दोषी मानकर आप पर झपटने का या काटने का प्रयास कर सकता है। ये बात हमें वृंदावन के एक लोकल आदमी ने बताई थी। जब भी आपको बंदर 1 या 2 की गिनती में या फिर झुंड में नजर आए तो ज्यादा डरे नहीं, बस इन्हें अवॉइड करें, पर सावधान भी रहें। कोशिश करें कि डंडे से इन्हें ना डराएं, स्पेशली तब जब झुंड का झुंड हो, और कभी भी बंदर को आंखों में आंखें डालकर घूरे नहीं। ऐसे में कई बार डंडे से भी वो नहीं डरते, और अगर इनकी फौज हो तो साथ में ये आप पर आक्रमण भी कर सकते हैं। So try to first avoid them and maintain safe distance. और कोशिश करें कि खाने का कोई भी सामान हाथ में लेकर आप बाजार या गलियों में ना निकलें। और एक आखिरी राय, अगर आपको पसंद आए, वृंदावन धाम कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, ना ही ये बाकी अन्य टूरिस्ट प्लेसेस की तरह है। इसलिए इस भावना से यदि आप यहाँ आए, हम ऐसा क्या करें यहाँ आकर कि हमारा प्रेम उनके श्री चरणों में बने, और अगर बना हुआ है तो फिर वो निरंतर आगे बढ़ता जाए। सिर्फ मंदिरों के दर्शन करके और प्रसाद घर ले जाना ही वृंदावन धाम आने का लक्ष्य इतना ठीक नहीं है, बल्कि अगर कुछ ज्ञान की बातें भी आप अपने साथ ले जाएं और अपने जीवन में ढाल लें, ताकि हमारा जीवन बदल जाए, दुखों का अंत हो और आनंद प्राप्ति का मार्ग मिले या खुल जाए, और हमें उस वास्तविक प्रेम रस की प्राप्ति हो जो देवताओं को भी दुर्लभ है। इसके लिए वैसे तो ज्ञान की अनगिनत पुस्तकें हैं, अलग अलग मत हैं, संप्रदाय हैं, जिनमें सबकी अपनी अपनी आस्था है, रुचि है, श्रद्धा है। लेकिन अगर आपकी कहीं ऐसी विशेष श्रद्धा या निष्ठा नहीं है तो हम एक राय देंगे, हो सकता है आपको अच्छी लगे और आप उसको अपनाकर अपने जीवन को भी बदल लें, जैसा कि कुछ लोगों के साथ होते हुए हमने प्रत्यक्ष देखा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को अच्छे संस्कार मिले, वे भक्ति मार्ग पर चलें या अपनी संस्कृति के बारे में जानें, तो गीता प्रेस गोरखपुर का साहित्य कमाल का है। यहाँ आपको ऐसी अनेक पुस्तकें मिलेंगी जो आपके परिवार के हर सदस्य के लिए बराबर की उपयोगी सिद्ध होंगी, या अपने इष्ट मित्रों को गिफ्ट करने के लिए भी आप इन्हें खरीद सकते हैं। इनकी किताबें ज्यादा महंगी नहीं हैं, पर अगर परिवार में संस्कारों की नींव डालनी है तो ये कमाल का काम करेंगी। गीता प्रेस की गाड़ी आपको इस्कॉन मंदिर, जिसे अंग्रेजों का मंदिर भी कहा जाता है, के बाहर खड़ी हुई मिल जाएगी। दूसरा, अगर आपको कृष्ण या राधा तत्व के विषय में जानना है कि आखिर हम इनकी भक्ति क्यों और कैसे करें, तो जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज का साहित्य बेजोड़ है। वे स्वयं में एक यूनिवर्सिटी थे आध्यात्मिक ज्ञान की। शायद ये कहना भी उतना ठीक नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में भी एक सीमा तक का ज्ञान होता है, और कृपालु जी महाराज का ज्ञान असीमित और अलौकिक है। जब आप प्रेम मंदिर में जाएंगे तो वहाँ बुक स्टॉल पर ढेरों पुस्तकें हैं, और हर पुस्तक ज्ञान का अनमोल रत्न है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितना बटोर सकते हैं। दोस्तों, ये एपिसोड बनाने का एक ही मकसद था कि आप अगर हमारे ठाकुर जी के धाम में आ रहे हैं तो आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो, और ना ही छोटे छोटे कारणों से आपकी वृंदावन यात्रा का मजा किरकिरा हो, क्योंकि ठाकुर जी के भक्तों की सेवा से ठाकुर जी को प्रसन्नता होती है। इसी दिशा में ये एक छोटा सा प्रयास था। इसे सब्सक्राइब और शेयर करके आप भी चाहें तो सेवा का कार्य कर सकते हैं, क्योंकि मामला आखिर हमारे श्यामा श्याम की खुशी का है, और उनकी खुशी में ही हमारी खुशी। फिर मिलेंगे। राधे राधे।